गांव में झनक पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब गांव की सादगी भरी जिंदगी भी झनक के लिए मुश्किलों से भरी होने वाली है। जब झनक पराशर से साफ कह देती है कि वह अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही करेगी, तब से ही मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन एक शरारती इंसान झनक से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक समय पर पराशर वहां पहुंच जाता है और झनक को उस परेशानी से बचा लेता है। इस घटना से झनक भीतर तक हिल जाती है और वह पराशर से कह देती है कि अब वह उसकी हर बात मानने को तैयार है, क्योंकि अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी मासूम बच्ची का क्या होता। झनक अब अपनी बच्ची की खातिर हर मुश्किल झेलने को तैयार है। यहाँ तक कि वह पराशर के साथ झूठी शादी का नाटक भी करने लगती है ताकि समाज में बच्ची को एक नाम मिल सके और वह सुरक्षित रह सके। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन झनक खेतों में काम करने के लिए निकलती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता होता। भटकते भटकते वह गलती से गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है, जो असल में कुछ गुंडों का अड्डा होता है। वहां झनक को देखकर गुंडे उस पर बुरी नजर डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब काफी देर बीत जाने के बाद भी झनक वापस नहीं लौटती, तो पराशर को चिंता होने लगती है। वह तुरंत झनक की तलाश में निकल पड़ता है। पराशर जानता है कि अगर वह उस इलाके में गया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन झनक को बचाने के लिए वह यह खतरा उठाने को तैयार होता है। काफी खोजबीन के बाद पराशर आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां झनक गुंडों के चंगुल में फंसी होती है। पराशर अपनी जान की परवाह किए बिना झनक को वहां से छुड़ाकर वापस गांव लेकर आता है। रास्ते में वह झनक से कहता है, अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा खड़ा हूँ। अब सवाल यह उठता है, क्या झनक पराशर की इस बहादुरी और समर्पण को देखकर उसे अपना जीवन साथी स्वीकार करेगी, या फिर उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध की अधूरी कहानी फिर से दस्तक देगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि झनक की जिंदगी की नई कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है।